सेवा भी किसकी होनी चाहिए? जो समाज में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। अंतिम पंक्ति में कौन है? अनाथ, जिसके पास न माँ है न पिता है। इस समय देश विदेश से संत महात्मा प्रयागराज महाकुंभ में पधार रहे हैं और संगम की रेती पर बसा हुआ यह कुंभ लोगों के लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के लाभ पहुंचा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। देश विदेश में अपनी कथा के माध्यम से जन सुधार करने वाले और लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने वाले संत महात्माओं में एक बड़ा नाम होता है सुधांशु जी महाराज। सुधांशु जी महाराज अपने प्रवचनों से जहां एक तरफ लोगों को ईश्वर की ओर प्रेरित करते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब और बेसहारा लोगों को भी अपनी छत्र छाया देकर उन्हें आह्लादित करते हैं। वर्तमान समय में जहां प्रयागराज महाकुंभ में संत महात्माओं का समागम हो रहा है, वहीं सुधांशु जी महाराज भी इस समय सेक्टर 6 में अपना शिविर लगाकर लोगों के मन मस्तिष्क को पवित्र करने वाला प्रवचन दे रहे हैं और ईश्वर जप की महिमा का भी बखान कर रहे हैं। आज 22 जनवरी को महाराज जी ने प्रेस वार्ता करके पत्रकारों को संबोधित करते हुए समाज को नई दिशा देने वाली बातें बताई। और विश्व जागृति मिशन के संबंध में 1-2 मिनट में मैं बताना चाहूंगा कि धर्म के विशुद्ध स्वरूप को समाज के सामने लाने के लिए विश्व जागृति मिशन अपने आप में एक नित्य निरंतर प्रयास कर रहा है। हम ये मानते हैं कि जिस प्रकार से गौमुख से गंगा निकलती है तो बीच बीच में नदी नाले आते हैं और उसके कारण गंगा अपने विशुद्ध स्वरूप से उसका स्वरूप कम होता जाता है। गंगा फिर भी गंगा रहती है, लेकिन ये बात निश्चित है कि वो वाला स्वरूप जो गंगोत्री में है नहीं रहता। तो धर्म भी ऐसी गंगा है जिसमें परंपराओं के और रीति रिवाज के अनेक अनेक प्रकार के ऐसे नदी नाले आकर मिलते जाते हैं, जिसके कारण कई बार प्रश्न उठने लगते हैं। उस सब का शुद्धिकरण करना और विशुद्ध रूप से समाज के सामने एक विशुद्ध सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से विश्व जागृति मिशन को स्थापित किया गया था। और इस रूप में हम लोगों ने चेष्टा की है कि प्राचीन भारत का जो वाङ्मय है, मतलब वेद हैं, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, 18 पुराण, 18 उपपुराण और हमारे जो 250 के लगभग उपनिषद हैं, उनमें से भी जो 11 उपनिषद सबसे अधिक लोकप्रिय है और महत्वपूर्ण है, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरीय, श्वेता, श्वेतर, छांदोग्य और वृद्धारण्य, इन सभी उपनिषद और नीति ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, सूत्र ग्रंथ और इसी के साथ में जितनी भी तरह की गीता, मतलब भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत दत्तात्रेय की गीता, हंस गीता, अनुगीता आदि जो 42 के लगभग गीता हैं, उन सबको भी समाज के सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा हम लोगों ने की है। उसी के साथ हमारी चेष्टा रही है कि जितनी भी संत वाणी रही वो भी लोगों तक पहुंचाई जाए। हमने ये चेष्टा की है कि दक्षिण भारत के जो संत हुए हैं उनकी वाणी उत्तर भारत में और उत्तर भारत की वाणी दक्षिण भारत में भी सुनाने की और उन तक पहुंचाने की चेष्टा की। इस रूप में हमने 2 कार्य विशेष रूप से किए। एक कार्य था जन जागरण के लिए सत्संग करना। इस रूप में अभी तक हमारे लगभग 7000 प्रवचन जो रिकॉर्ड है वो अभी तक हो चुके हैं। और दूसरी तरफ हमने लोगों का ध्यान देव मंदिरों की तरफ जाए और वहाँ महाआरती शुरू हो, तो उसको ध्यान में रखकर भारत में 24 मंदिरों की स्थापना की। और पूरे देश में हमारे लगभग 86 शाखाएं काम करती हैं। और हम लोगों ने ये चेष्टा की कि महानगरों के माध्यम से हम लोग काम करें। ये तो एक दिशा हुई। दूसरी दिशा हमारी ये रही कि हमने ध्यान पर प्रयोग शुरू किए। हम 2 तरह से कार्य करते हैं। एक तो हर वर्ष लोगों को तीर्थ में ले जाकर और वहाँ ध्यान कराते हैं। दूसरी चेष्टा हमारी होती है कि जो हमारी तपस्या की एक परंपरा रही है उससे भी लोग परिचित हों, तो हिमालय में ले जाकर, हिमाचल का जो हमारा आश्रम है वहाँ पर हर वर्ष हम तप साधना कराते हैं। जो हमारी प्राचीन चांद्रायण तप साधना है उस सब को हम लोग कराते हैं। ये भी एक पक्ष हो गया।
दूसरा पक्ष हमारा है कि जब भी आपके जीवन में भक्ति उमड़ेगी, धर्म आएगा, तो आपके अंदर करुणा जरूर उपजेगी, और जब करुणा आएगी तो फिर आप चेष्टा करेंगे सेवा कार्य के लिए। सेवा भी किसकी होनी चाहिए? जो समाज में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। अंतिम पंक्ति में कौन है? अनाथ, जिसके पास न माँ है न पिता है और दुनिया भर की गालियां हैं, और उसको पूछने वाला कोई नहीं। मतलब बीमार है तो उसे दवा देने वाला कोई नहीं, रात में डर गया तो कोई थपकी देकर सुलाने वाला नहीं। उनमें भी फिर सबसे पीछे कौन? आदिवासी, वनवासी। जहां नक्सलाइट लोगों ने उनके माँ बाप को मार दिया तो वहां पूछने वाला कोई नहीं। तो हमने वहां से काम शुरू किया। झारखंड में हमने 2 विद्यालय बनाए। उसके बाद हमने सूरत में, गुजरात में जब भूकंप आया था कच्छ के अंदर, तो हमने भुज के अंदर से बच्चों को लिया और सूरत में पढ़ाया। तो वहाँ के मुख्यमंत्री उस समय केशुभाई पटेल थे। उन्होंने हमसे पूछा कि आप सूरत में क्यों करना चाहते हैं, भुज में काम करना चाहिए आपको। तो हमने कहा कि देखिए, ये 2 दिन के लिए हम नहीं करना चाहते, हम ऐसी जगह पढ़ाना चाहते हैं जहाँ व्यापारी लोग उन बच्चों को पढ़ने के बाद नौकरी दे सकें। क्योंकि किसी बच्चे को आप अगर पाल रहे हैं तो जिम्मेदारी लीजिए कि उसका नौकरी का भी, आजीविका का भी साधन बने, और बाद में उसका विवाह हो सके। और किसी को हम भले ही 50 आदमी हम खड़े करें, लेकिन उसका मतलब होना चाहिए कि वो निश्चित रूप से कहीं सफल हो सके। तो इस तरह से अनाथालय बनाए, वृद्धाश्रम हमने बनाए, हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाए। और जब ये रैगिंग की समस्या थी तो सबसे पहले उसके लिए हम ही लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कार्य शुरू किया था, जिसके कारण ये सफलता मिली। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं। भारत भर में हम लोगों के गुरुकुल चलते हैं, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि एक तरफ अगर इतने सारे चर्च हैं तो उन्हीं के साथ कॉन्वेंट स्कूल भी है, एक तरफ अगर मस्जिदें हैं तो उसी के साथ मदरसे भी हैं। तो मंदिर बहुत सारे हैं, मंदिरों के साथ डिस्पेंसरियां तो हैं, लेकिन संस्कार केंद्र बनने चाहिए। तो हम लोगों ने अभी निश्चित किया है कि पूरे भारत में 1008 संस्कार केंद्र हम खोलने जा रहे हैं। और अभी हमारी इच्छा है कि 2027 तक, अभी हमारे 3 गुरुकुल चलते हैं, हमारी चेष्टा है कि 10 गुरुकुलों की स्थापना हम लोग करें। हम लोग एक उपदेशक विद्यालय चलाते हैं, जिस उपदेशक विद्यालय के माध्यम से हमने उपदेशक तैयार कर रहे हैं जो देश और विदेश में जाकर के सत्य सनातन धर्म की पताका को आकाश में फहरा सकें और समाज को दिशा दे सकें। इसी रूप में हमारी चेष्टा ये भी हुई है कि बहुत सारे वे लोग भी हैं जिनके बच्चे अपने माँ बाप को अनाथों की तरह छोड़कर नौकरी कर रहा है, कोई किसी ने उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया। तो हमने 2 तरह की चीजें शुरू की। एक वानप्रस्थ आश्रम बनाया कि आपके बच्चे आपसे दूर हों, आप ही समाज से ऊपर उठकर समाज सेवा करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में आइए। दूसरा हमने शुरू किया कि जिनके बच्चे उनको नहीं पूछ रहे हैं, उनके माँ बाप को हम अपने पास रखकर और उनकी जो जीवन संध्या है उसे बेहतर बनाया जा सके और वो सुख से जी सके। तो इस तरह से ये 2 पक्ष हो गए कि धर्म की जागृति, ध्यान की तरफ लेकर जाना, मंदिरों की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करना, महाआरती की तरफ ध्यान ले जाना, सत्संग करते हुए जन जागृति पैदा करना, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष हमारा है सेवा। तो इस तरह से विश्व जागृति मिशन भारत भर में और बाहर विदेशों के 11 देशों में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय है। और अगला संकल्प भी हम लोगों ने सुनाया है कि 10 गुरुकुल स्थापित करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने लगभग पूरे देश में, आप सोचिए कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम लोग कर्नाटका तक पहुंच गए हैं, लेकिन आगे मद्रास से लेकर के और केरला तक उधर की तरफ हम लोग काम नहीं कर पाए, उधर अनुकूलता हमको नहीं मिली। सुधांशु जी महाराज की विशेष बातें और विशेष प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन।
जय हिंद, जय भारत।